महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है, आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, उसके चलते मेरी निंदा हुई। तो मैं तो भाई माफी मांगता हूँ, और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं। इसलिए हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब लोगों की राय से अब राज्य के हित में इतना काम होगा और हमने जो भी निर्णय लिया है अभी सबको कोई मतलब नहीं है। हो गया, ये सबको क्या मतलब है? मतलब आप समझिए 7 पार्टियों 9 पार्टियों ने मिलकर के तय किया। हो गया, और ये नहीं थे, सब मिलकर के ने तय किए हैं और जो कुछ भी हो रहा इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार का माफीनामा न जाने कितने दिनों तक चलने वाला है, न जाने और कितनी बार माफी मांगेंगे नीतीश कुमार। दिन के बदले साल भी लग सकता है और इतिहास भी बन सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिलाओं पर ऐसा बयान दिए कि 24 घंटे में कई बार माफी मांगनी पड़ी। महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे बीतने से पहले ही उस बयान पर माफी मांग ली और कहा कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। हालांकि माफी मांगने से पहले उन्हें विपक्षी नेताओं और महिला विधायकों द्वारा सठिया गए शर्म करो, उम्र का असर है और अंतिम समय आ गया है जैसे कई निंदनीय शब्द भी सुनने पड़े। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है, तो किसी ने कहा कि उम्र का असर हो रहा है, तो किसी ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में जो भी शब्द कहे जाएं, उनके माफी पर भी कम पड़ेगा। इंजीनियर नीतीश कुमार ने बयान ही ऐसा दिया कि हंगामा मचना तो लाजमी था। नीतीश कुमार के बयान वाले कारनामे बताने से पहले माफीनामा वाला वो बयान सुनिए। महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है, आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, उसके चलते मेरी निंदा हुई। तो मैं तो भाई माफी मांगता हूँ और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं। इसलिए हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब लोगों की राय से अब राज्य के हित में इतना काम होगा और हमने जो भी निर्णय लिया है अभी सबको कोई मतलब नहीं है। हो गया, ये सबको क्या मतलब है? मतलब आप समझिए 7 पार्टियों 9 पार्टियों ने मिलकर के तय किया।
हो गया सर। और ये नहीं थे, सब मिलकर के ने तय किए हैं, और जो कुछ भी हो रहा इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में न उम्र का लिहाज देखा और न तनिक भी शर्म किया, न ही बयान देने से पहले एक बार भी सोचा, न ही ये सोचा कि बिहार के अलावे भी देश भर में उनके बयानों की निंदा की जाएगी। विधायकों और पत्रकारों से भरे खचाखच विधानसभा में बड़े ही गर्व से नीतीश कुमार खड़े होकर सेक्स एजुकेशन का अटपटा ज्ञान देने लगे। न शब्दों का ख्याल रहा, न कोई मर्यादा। हद तो तब हो गया जब नीतीश कुमार ज्ञान दे रहे थे और बाकी के उनके सभी मंत्री विधायक बैठकर ठहाके लगा रहे थे। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट क्या कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। वैसे नीतीश कुमार ज्ञान तो दे रहे थे लड़कियों की शिक्षा पर, लिंग अनुपात में कमी पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन बहक गए सेक्स एजुकेशन पर। फिर क्या था, सदन के बाहर निकलते ही नीतीश के खिलाफ बयानबाजी हो गई, वीडियो वायरल हो गया और हंगामा मच गया। नीतीश कुमार को बखूबी पता था कि अगले दिन विधानसभा में जाएंगे तो विरोध होगा, मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा। इससे पहले ही नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचते ही सबसे पहले माफी मांगी। सदन में सवाल उठा तो साफ कह दिया कि माफी तो मांग ली है, हंगामा मत कीजिए, शांति से बैठ जाइए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार मामले को कंट्रोल करते दिखे, तो वहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अनकंट्रोल हो गई। आरजेडी ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में इसका भी जिक्र किया गया। बीजेपी का नाम लेते हुए आरजेडी ने कई बातें कही जिसे बोलना भी सही नहीं होता। आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन दिया था, कहा था कि कोई इस बयान का गलत मतलब निकालता है तो गलत बात है। जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिससे बचना चाहिए। तेजस्वी के बयान पर भी बीजेपी ने विरोध जताया, सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। 8 नवंबर को तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे, नीतीश के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।